वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस वैदिक वाक्य के अनुसार पूरा संसार असत्य है और केवल मात्र सत्य ब्रह्म है। इस वाक्य को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। अगर ये संसार असत्य है तो भगवान ने बनाया क्यों? पहली बात तो ये। तो आपने इतना समझना है कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव है, वो नश्वर है। चाहे मनुष्य की बात हो या किसी जीव जंतु की बात, अर्थात कभी ना कभी किसी ना किसी को मरना है, मरना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया कि केवल मात्र ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, बाकी सब असत्य है। जैसे एक जादूगर होता है, वो जादू का जब खेल दिखाता है तो सबकी आंखों को बांध लेता है, वैसे ही इस परमात्मा ने हमारी आंखों को बांधा हुआ है। हमें लगता है कि ये संसार सत्य है, बाकी ब्रह्म असत्य है, हमें लगता है, क्योंकि हमारी आंखें बंधी है। बंधी होने के कारण संसार के जो भोग विलास है वह हमें सही लगते हैं, जबकि वह असत्य है। आप सोचिए, जब आपको कोई स्वादिष्ट वस्तु खानी है तो वो स्वाद थोड़ी देर के लिए ही मुख में रहता है, बाकी उसके बाद नहीं रहता। और अगर आपको भूख लगी है तो वो स्वादिष्ट वस्तु आपको 4 गुना स्वाद लगेगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए। वैसे ही ये इस संसार की कृत्रिमता मतलब बनावटीपन केवल मात्र थोड़ी देर के लिए है। हम सबको मरना पड़ेगा, और अगर हमें मरना है तो सब कुछ असत्य है। बात ये है ना। अब एक और बात है, जैसे हमारा परिवार है, आपका परिवार है, तो हमारे माता पिता है, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी है। तो जब हम मरेंगे तो इनमें से कोई हमारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। तो आप सोचिए, असत्य है सब। अब आप बोलेंगे, अब इस पर देखो बातों पर कटाक्ष हो जाता है। आप बोलेंगे कि तो फिर हम कर्म ही करना छोड़ दें। नहीं, कर्मों के विषय में हम बहुत चर्चाएं कर चुके हैं। कर्म करना नहीं छोड़ना है, कर्म छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन ये है कि अपने कर्म को सदकर्म में परिवर्तित करना है। हम जीवन में थोड़ा सा दुख खाने पर घबरा जाते हैं। बड़ी बात तो ये है कि थोड़ा सा दुख खाया और हम घबरा गए। तो दुखों से घबराकर हमें भगवत मार्ग को नहीं छोड़ना है। वैसे भी जब आप भगवत मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं तो दुख तो आपके जीवन में स्वाभाविक और ज्यादा आने लगते हैं, लेकिन वो दुख नहीं होते। हाँ देखो, दुखों का अनेक रूप है। अगर आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, अब दुख आने के बाद अगर आप भगवान के चरणों में गिर रहे हैं तब तो वो दुख ठीक है, लेकिन अगर दुख आने के बाद आप शराब के ठेके के बाहर गिर रहे हैं तो वो दुख गलत है। यही बात है। इस वैदिक वाक्य को समझने के लिए हमें बहुत आंतरिक स्थिति से विचार करना पड़ेगा। वैसे इस वाक्य पर भी कई कटाक्ष होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भगवान ने संसार बनाया है वो असत्य है। देखो, असत्य सत्य, बात वही है कि परमात्मा को वो नहीं समझ पाए जो परमात्मा के साथ रहे। अर्जुन, भीम, कुंती, द्रौपदी इत्यादि, दुर्योधन इत्यादि, वो नहीं समझ पाए, तो हम कहां से समझ पाएंगे परमात्मा? परमात्मा को समझने के लिए मैंने एक दिन भी कहा था कि डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़ना पड़ेगा। अगर हम जमीन से नहीं जुड़ेंगे, धूल का कण बनना पड़ेगा, तब हम परमात्मा को समझ पाएंगे। अब आप बोलेंगे कि हमें परमात्मा को समझना क्यों है? क्या करना है परमात्मा को समझ के? आपको पता है, परमात्मा को इसलिए समझना है क्योंकि पूर्ण आनंद की स्थिति, जैसे संसार की छोटी मोटी वस्तुओं को प्राप्त होने से हम इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। तो आप सोचिए, जब आप हमेशा ही आनंद में रहो तो आपकी स्थिति कैसी? कोई व्यक्ति देखने में सामान्य हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति पूर्ण आनंद में हो और अंतःकरण से बहुत खुश हो। दिखावटी हंसी से कुछ नहीं होगा। आंतरिक आनंद प्राप्त करने की कोशिश करिए, और आंतरिक आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान का होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई मार्ग नहीं है। दूसरा,